रमेश अपने घर से देर रात काम करके घर लौट रहा था। वो घर जाने के लिए बेहद खुश था क्योंकि अगले दिन राखी का त्यौहार था और रमेश की बहन राधा दूसरे शहर से काफ़ी दिनों के बाद उससे मिलने आई थी। राधा रमेश को फ़ोन करती है। भैया कहाँ हो आप? इतनी देर हो गई, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अंधेरा हो रहा है, जल्दी घर आ जाओ। हाँ राधा, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। और सुनो, मेरा फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो रही है। फ़ोन कभी भी बंद हो सकता है। इतना बोलते ही उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और फ़ोन बंद हो जाता है। और घर लौटने के वक्त रमेश को कोई भी रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलती। उसके वजह से वो पैदल ही घर निकल पड़ता है। इधर राधा भी अपने भाई के लिए परेशान हो रही थी। वह शॉर्टकट कब्रिस्तान का रास्ता पकड़ता है। वहाँ दो चोर रंगा और चंगा उसे घेर लेते हैं। ए लड़के, अपना सब सामान निकाल कर हमें दे दे, और ज़रा सी भी आवाज़ की तो ये चाकू तुम्हारे पेट में घुसाएंगे। अरे कौन हो तुम? देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। मेरा जल्दी घर जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, वो घर में अकेली है। प्लीज़ मुझे जाने दो। मगर दोनों चोर उसकी एक नहीं सुनते और हाथापाई में चाकू रमेश को लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। दोनों उसका सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और रमेश की लाश कब्रिस्तान के बाहर ही पड़ी रहती है। उनके चले जाने पर रमेश एक भूत में बदल जाता है और वह कब्रिस्तान में बैठकर आक्रोश करता है। उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। एक शराबी नशे के हालत में वहाँ से गुजर रहा था। झूम बराबर झूम जरा भी, झूम बराबर झूम। रमेश उस शराबी के शरीर में घुस जाता है और अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचते ही घर के अंदर कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। रमेश खिड़की के अंदर से देखता है। उसके घर में वही दो चोर थे और उन्होंने राधा को बंदी बनाया था। अच्छा हुआ उस आदमी के वॉलेट से उसका पता मिल गया और उसने ये भी बताया था कि उसकी बहन अकेली है। हा और इसका इंतज़ार कर रही है। रमेश को गुस्सा आता है और वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अपने शक्तियों से रंगा और चंगा को हवा में उड़ाने लगता है और ज़मीन पर पटक देता है। भाई रमेश हूँ, चलो मेरे साथ। राधा रमेश के साथ अपनी राखी लेके कब्रिस्तान पहुंच जाती है और उसे राखी बांधती है। राखी बांधते ही उसकी आत्मा मुक्त होने लगती है और जाते जाते कह देती है कि तेरा गिफ्ट आंगन के पीछे रखा है।
राधा घर जाकर आंगन में देखती है, वहाँ एक नई कार खड़ी देखकर उसको अपने भाई की बहुत याद आती है और वह एक नई ज़िंदगी शुरू कर देती है।